काल के देवता और काल के दूतों में। काल के दूत जो है यमराज से पूछते हैं कि हे स्वामी, हमारी तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है, यानी मृत्यु की पहुंच कहाँ तक है। तो उन्होंने कहा मृत्यु की पहुंच तो केवल स्थूल तक है, हम स्थूल जगत का प्रलय कर सकते हैं, काल किसका प्रलय करेगा। बहुत गहरी गहरी बातें जो है काल के विषय में बोली गई, लेकिन काल को समझा किसी ने नहीं। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर चले, क्या जाने किस जड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो वक्त जो है कहाँ तक है, जहाँ तक स्थूल दृष्टि है बस। तो वो काल जवाब देते हैं अपने दूतों को कि हमारी तुम्हारी पहुँच कहाँ तक है, स्थूल सृष्टि तक है। सूक्ष्म सृष्टि को तो हम और तुम छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो कालाधीन नहीं होती, वो तो अज्ञानाधीन होती है, कालाधीन नहीं होती। इसी को मृत्यु के पार कहना है। तो हमारे बुजुर्ग जो है पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमने देखा है ऐसे बुजुर्गों को जो समझाते थे। एक तो हमारे जो है ससुर साहब के पिताजी थे, वो भी इसी बात तरह समझाते थे, और एक हमारे बुआ जी के ससुर थे, वृद्ध लोग, ये समझाते थे। यद्यपि वो ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, लेकिन फिर भी समझाते थे कि बेटा जीवात्मा कभी मरता नहीं है, इसलिए इस मरने वाले से कभी जो है नेह नहीं जोड़ना चाहिए। ये मरने वाला तो केवल 100 पीस है, क्या है, दिखाई देने वाला पीस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वास्तव में जीवात्मा का कोई वध नहीं कर सकता। जीवात्मा जब भी मरेगी तब ज्ञान के द्वारा मरेगी, और वो मरना नहीं कहा जाता, वो तो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। क्या कि पता लग जाएगा कि मैं जीव किसी काल में था ही नहीं, मैं तो सर्वदा सदैव शाश्वत कौन हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। तो आज का श्लोक जो है आपको यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप मर नहीं हैं, आप अमर हैं। तो अमर तत्व जो है वो केवल जो है शुद्ध चेतन आत्मा ही है, उसी का नाम अमृत तत्व है। भोला बाबा ने इस विषय में जो है बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि जब तक न जाने तत्व को कोई सुखी होता नहीं। ये कल्पना कर रखी है कि हम इसमें सुखी उसमें सुखी, और ये कल्पनाएं तोड़ना ही नहीं चाहते। जीव जो हैं इसी कल्पना में बहते रहते हैं। मन होए बस अथवा नहीं, सुख से कभी सोता नहीं। बिना आत्म तत्व को जाने कोई कभी जो है सुख की नींद नहीं सोता। जो जान लेता तत्व को संसार से सो जाए है। जो तत्व को जान गया वो संसार में क्या हो गया, सो गया। या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी है, जिसमें जीव जो है सो रहे हैं आत्मा में, वहाँ तत्व ज्ञानी जागता रहता है। तस्माद भूतानि निशा स निशा मुनि, वो मुनियों के लिए रात है। ये संसार में मुनियों के लिए, मनन करने वालों के लिए क्या है, रात। वो सो रहे हैं कि संसार की तरफ से अब वो जागना ही छोड़ दिया। यानी कि फलाना काम हो गया तो मैं दुख नहीं हुआ, कि कहाँ था ही नहीं, हो क्या गया, कुछ हो तो हो गया। जो जान लेता तत्व को संसार से सो जाए है, होता तुरंत ही सुखी
मर से अमर हो जाए। अब वो मर नहीं रहा, वो क्या हो गया? अमर हो गया। आत्मा अमर परिपूर्ण है, अक्षय निरामय तत्व है, शिव है, शुद्ध है, अज बुद्ध है, संसार ये निस्तत्व है। संसार नाम का कोई तत्व नहीं। ऐसा लगता है ये महापुरुष बड़े गप्पी थे, है ना? लगता है कि नहीं? कह रहे संसार नाम का कोई तत्व है ही नहीं, निस्तत्व है। ऐसा विवेकी जानकर निश्चिंत हो सुख पाए है, निज आत्म में संतृप्त हो मर से अमर हो जाए। वो मोक्ष नाही कर्म से, श्रम लाख बार उठाइए। बहुत स्पष्ट बात है, कर्मों से मोक्ष नहीं हो सकता। कर्मों से हम लोग परमात्मा को नहीं पा सकते। कर्मों से कितना कर सकते हैं? वो भी सच्चे कर्म से। ये विकर्म करते रहने वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। संसार में लगे पड़े लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो वास्तविक कर्म यानी भूत भावो उद्भव करा विसर्गा, इसको बिल्कुल रट लो। ये जो भूतों से उत्पन्न वाला भाव, इसका त्याग यानी देह का त्याग लगना चाहिए। मरघट पे जाओ और देह जल रहा हो तो क्या देखना चाहिए? बताओ, किसका देह जल रहा है? अभी चाचा को गए थे फूकने, हैं? गए थे तो किन को फूक के आए? ऐसा सोचना शुरू करो। जरघटा में कोई नहीं फूक रहा सिवाय तुम आए। फूके फुकाए हो तुम, सीख लो इसको। और लोग फूके, ये रोज हम कहते हैं प्रवचन में, और लोग मुझे फूके उससे पहले हम ही इसे फूक डालें। हाँ, दूसरों को मौका ही ना दें फूकने का। फूकते रहेंगे, दुनिया के लिए फूकते रहेंगे, लेकिन हमें फूकने वाला मन थोड़ा बनाओ। इस स्थूल देह का देखो, कंजूसों का तो बन जाता है, कंजूसों का तो मन बन जाता है। बेटा भाई तेरा ही मत करिए। जानते हो क्यों? क्योंकि पैसा खर्च ना हो। तो इसको जो है देह त्याग नहीं कहते। जो सच्चा देह त्यागी होता है, जी हाँ, वो पैसा खर्च करने के लिए कहता है। अगर तुम्हें इस शरीर पर कोई आस्था हो, ठीक है, तो तेरी भी न करके उस पैसों को गरीबों में बांट देना। तुम 10 लाख 20 लाख तेरहवीं में लगाओ, उसकी अपेक्षा जो है 20 लड़कियों की शादी करवा देना गरीबों की। वो तो वास्तव में देह से आस्था नहीं रख रहा, पैसों से आस्था नहीं रख रहा। वो जो गुणा भाग लगा के कह रहा नहीं मेरी तेरे ही तो करना, नाम कर देना क्षेत्र, वो अभी देह होकर ही मरा है, चाहे जितना जो है सात्विकी क्यों ना हो। सारी बात समझ में। तो जरघटा में मरघटा में केवल अपनी, हाँ, अपने पुतले को फूकता हुआ देखो, अपना ही मरघट देखो। वो मोक्ष नाही कर्म से, कर्मों से मोक्ष नहीं होता। श्रम लाख बार उठाइए, मेहनत से जो है, परिश्रम से मोक्ष नहीं होता। ऊंचे कभी चढ़ जाइए, नीचे कभी गिर जाइए। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं योग साधना के विषय में। 7वें आसमान पर पहुंच जाओ, फिर योग के द्वारा ही तुम जो है नीचे पाताल लोक में रावण के पास चले जाओ। ये सब कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये भी तो भूत भाव ही है। नरधीर नश्वर कर्म में नहीं व्यर्थ दुख उठाए है, क्षण मात्र के विज्ञान से मर से अमर हो जाए। एक क्षण के लिए केवल तुम व्यापक तत्व को अपना मैं देख लो, एक क्षण के लिए, तो आप मर से क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। जो ब्रह्म होना चाहता
नहीं प्राप्त होता ब्रह्म को। देख, यह है सच्चे वेदांती की भाषा। तुम ब्रह्म होना चाहते हो, हैं? लगे हो ना ब्रह्म होने में? ब्रह्म होना नहीं है, ब्रह्म के अलावा तुम कुछ और हो ही नहीं, ये जानिए। तो जो ब्रह्म होना चाहता नहीं प्राप्त होता ब्रह्म को, और जो हो इच्छाओं से रहित सो तुरंत पाता ब्रह्म। तो सारी इच्छाओं से रहित हो जाए, अर्थात मन को अमन कर ले, बुद्धि को अबुद्धि कर ले, चित्त को अचित्त कर ले। ये एक गांठ है और कुछ नहीं। जैसे फोड़े की गांठ पड़ जाती है तो दर्द ही करती रहती, जब देखो तब दर्द करती है ना। और ऑपरेटर, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर जब उसे चीर देता है तो गांठ हट गई, हाँ, चैन मिल गया, उसी क्षण से चैन मिल जाता है। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार तुम्हारा अंतस क्या है? गांठ है। ये है नहीं वास्तव में, यही उपद्रव कर रहा है। ये गांठ ही जो है आपको घुमा रही है 84 में, ब्रह्मलोक में, जाने क्या। जो हो इच्छा से रहित सो तुरंत पाता ब्रह्म को, और निष्काम आत्मा राम नर झट ब्रह्म दर्शन पाए है। तल्लीन होकर ब्रह्म में मर से अमर हो जाए। संसार पोषक मूढ़ जन, तो संसार के पोषण में लगे हुए हैं जगदीश, मूढ़ बताए तुम कितने बुद्धिमान बने। भोला बाबा बिना पढ़े लिखे हैं और सारे पढ़े लिखों को मूढ़ कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि वे संसार के पोषण में लगे पड़े। श्रुति वाक्य के आधार बिन, श्रुति के वाक्यों का आधार लिया नहीं। जो कह रहे हैं चार ही महावाक्य हैं, चारों क्या कह रहे हैं? तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। करते हजारों यत्न हैं, छूटता नहीं संसार बन। वृंदावन वृंदावन चिल्लाते रहते हो, फंसे कहाँ हो? जगत बन में। जितने नर वृंदावन में राधे राधे चिल्ला रहे हैं, ये सब जगत बन में फंसे। भोला बाबा कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। नर धीर धर सतगुरु वाक्य पर विश्वास पक्का लाए है। संसार की जड़ कट, संसार की जड़ काट कर मर से अमर हो जाए, मर से अमर हो जाए। जो मूढ़ चाहे शांति को, सो मूढ़ शांति न पाए है। और दूसरी बात और समझो, जिनको मूढ़ कहा है ना, जो संसार का पोषण कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं शांति, तो शांति कहाँ से मिल जाएगी? जो अशांति है, हमें एक बार याद आ गई, हमारी भाभी श्री है, उनका नाम शांति है, और साथ में भाई साहब चल रहे थे। तो हमसे कहा था, कुंवर साहब इसका नाम शांति रख किसने दिया? क्योंकि वो अशांत रहते थे उनकी वजह से। अब जो अशांति फैलाए वो कौन है? शांति है कि अशांति है? ध्यान दो, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम आपके अंतःकरण की बात कर रहे हैं। तो लगा पड़ा है संसार के पोषण में, शांत है कि अशांत है? ये बाहर की शांति काम नहीं देती, भीतर से टटोला कर। जो मूढ़ चाहे शांति को, सो मूढ़ शांति न पाए है। अभ्यास करने से न सम्यक शांति मन में आए है। त्यागी विवेकी प्राज्ञ नर नहीं भोग में ललचाए है। निर्णय तुरंत कर तत्व का मर से अमर हो जाए। जो सत्य माने दृश्य को, ये जो दृश्य जगत है ये क्या है? सत्य है कि झूठ है? बाबा सत्य है कि झूठ है?
भैंसिया ये सपना है। ऐसे मन मार के ना कहो। मन मार के नहीं कह रहे, अंदर से कह रहे। सिर्फ दिख रहा हो सिर्फ भूलेगी। सिद्ध तो नहीं हो रहा, सिद्ध हो जाए। और जिस समय सिद्ध हो जाएगा ना, इस झूठ को ऐसे त्याग दोगे जैसे कि दूध की मक्खी का त्याग कर दोगे। कितनी देर लगती है? हाँ। जो सत्य माने दृश्य, उसको आत्म दर्शन हो कहाँ? जो दृश्य को सत्य माने बैठे हैं, उन्हें आत्मा का दर्शन कैसे हो जाएगा? मिथ्या जहाँ जग हो गया, आत्मा यहाँ आत्मा वहाँ, परिपूर्ण सब में भासता, भ्रम भेद सब मिट जाए है। भोला मिटा भ्रम भेद जहाँ, मर से अमर। तो जितना भी जो है मर विभाग है, वो भेद विभाग है। भेद से मर और अमर दो लगते हैं। कहते हैं भगवान तो अमर हैं, लेकिन हम तो मर जाएंगे। और एक बार अभेद हो जाओ तो भगवान भी अमर, तुम भी अमर, और सारा जगत भी अमर है। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। उस दिन वो बोल गए थे, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं वो, राम गोपाल जी। बहुत बढ़िया श्लोक है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन एवो अनुपश्यति, है ना? तो उसे आगे है सर्वभूतानि, जो सर्वभूतों में अपने को, भूतों को अपने में देख लेता है, ततो न विजुगुप्सते। अब बताओ वो कौन से राग करे और कौन से नफरत करे? उसकी दृष्टि में फिर राग द्वेष नहीं रहता है। फिर वो सारे संसार में अपने प्रेम की झलक देखने लगता है। सब कोई उसे प्रेमास्पद देखने लगता है। हाँ, दुश्मन भी प्रेमास्पद दिखने लगता है। तो ऐसा प्रमाण कहीं मिला? कहीं रामचरितमानस में मिला, रामायण में मिला। रावण विरथ, कमाल की बात है वो। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण जी तो रोने लगे, अधीर हो गए। और राम जी कमाल कर दिया। उन्होंने कहा क्या बात करते हो विभीषण, हाँ? ये मेरा ही स्वरूप है, रावण कोई और थोड़ी है। हम उस रथ पर बैठे हैं जहाँ से रावण राम अभेद दिखाई देते हैं। फिर उस रथ का वर्णन किया है ना, अगर वो जीवन में उतर जाए वो वाला रथ, समझ लो हो गए मुक्त। तो बहुत बातें उसमें हमें याद नहीं है, फिर कभी चर्चा करेंगे। केवल याद कर लेने से वो तुम्हारा रथ होना चाहिए। जो राम जी का रथ है वो आपका हो जाए तो हो गए मुक्त। बोलिए सतगुरुदेव।